Hello everyone, myself Santosh Kumar, a passionate math teacher teaching for JEE and other engineering entrance exam, NDA entrance exam 11th and 12th. In this video lecture, we will discuss function of the form of f inverse of fx, where fx is ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे एफ एक्स जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस टाइप का एक फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हम लोग कॉस से स्टार्ट करते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स से स्टार्ट करते हैं। तो इस फॉर्म का हमारे पास फंक्शन हम ले लिए दूसरा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे डोमेन क्या हुआ, x वाला सारा वैल्यू। तो इसका अगर डोमेन का बात किया जाए तो डोमेन जिसके कि ये वैल्यू पूरा डिफाइंड हो, तो x कहाँ से कहाँ के बीच डिफाइन हो रहा है, x कोई भी रियल नंबर हम लेंगे तो cos x जो है आउटपुट हमको -1 से 1 के बीच में देगा। और cos इनवर्स का इनपुट हम जानते हैं कि -1 से 1 होता है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। और फाइनली जो cos इनवर्स हमको आउटपुट देगा वो 0 से पाई के बीच में देगा। तो इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ वो हो गया पूरा रियल नंबर। और अगर रेंज का बात किया जाए तो इसका रेंज हो गया वो जो कॉस इनवर्स हमको आउटपुट देता है, यानी कि क्लोज 0 टू पाई। क्लोज 0 टू पाई इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ का बात करते हैं। पहले इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो हुआ, इसको अगर हम कॉस इनवर्स को इधर ले आए तो ये इनपुट बन जाएगा। तो ये कॉस y इक्वल टू हो गया कॉस एक्स। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू अगर कॉस अल्फ़ा होता है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो गया, कॉस y इक्वल टू कॉस एक्स। तो y इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स, जहाँ पे n क्या है, कोई भी इंटीजर हम लोग लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो y इक्वल टू 2n पाई प्लस एक्स। तो अब इसके लिए हम लोग कुछ सॉल्यूशन लिख लेते हैं, जैसे कि फॉर n इक्वल टू 0, y कितना हुआ, y हो गया प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो फॉर n इक्वल टू 0 y इक्वल टू प्लस एक्स और माइनस एक्स हुआ। और y हमको पता है ये y हमेशा 0 से पाई के बीच में है। तो y जब 0 से पाई के बीच में है तो x कहाँ से कहाँ के बीच में हो जाएगा, देन x बिलोंग्स टू y 0 से पाई, तो x कहाँ से कहाँ के बीच, एक बार मिला 0 से पाई के बीच। और माइनस एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, माइनस एक्स भी 0 से पाई के बीच में होगा। तो x बिलोंग्स टू एंड x बिलोंग्स टू माइनस पाई से 0। y इक्वल टू प्लस एक्स जब x 0 से पाई, एंड y इक्वल टू माइनस एक्स जब x माइनस पाई से 0। यहाँ से आप देख सकते हैं जब y इक्वल टू 0 से पाई लेंगे तो x मिलेगा 0 से पाई, क्योंकि y प्लस एक्स के बराबर है। और जब आप y इक्वल टू 0 से पाई लेंगे तब माइनस एक्स 0 से पाई के बीच में, यानी x कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, माइनस पाई से 0 में होगा। चलिए फॉर n इक्वल टू 1, y कितना होगा 2 पाई प्लस एक्स एंड 2 पाई माइनस एक्स। ये दो वैल्यू मिलेगा y का। 2 पाई प्लस एक्स जब मिलेगा तो y के कहाँ से कहाँ के बीच, 0 से पाई के बीच, यानी x कहाँ से कहाँ के बीच हो जाएगा, देन x बिलोंग्स टू, इसको अगर 0 से पाई आप ले रहे हैं तो x हो जाएगा -2 पाई से माइनस पाई के बीच, माइनस में 2 पाई टू माइनस पाई के बीच। और जब y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स ले रहे हैं तब x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, देन x बिलोंग्स टू, रख के देख लीजिए। तो 0 रखे तो 0 पे x कितना मिल जाएगा 2 पाई, और जब पाई रखेंगे तो कितना मिल जाएगा पाई, यानी कि पाई से 2 पाई के बीच। एक आध वैल्यू हम लोग और चेक कर लेते हैं। फॉर n इक्वल टू 1 रख लिए, n इक्वल टू 2 रख लेते हैं यहाँ पे। फॉर n इक्वल टू 2 जब यहाँ पे रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बोलिए, या उससे छोटा वैल्यू -1 आप रख करके देख लीजिए।
-1 अगर रखे तो फॉर n इक्वल टू -1 y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 वैल्यू हमको मिलेगा -2 पाई प्लस एक्स, -2 पाई प्लस एक्स और -2 पाई माइनस एक्स, -2 पाई माइनस एक्स। जब 2 पाई प्लस होगा तब x कहाँ से कहाँ के बीच, y तो ऑलवेज 0 से पाई के बीच में है, तो 0 अगर रख देंगे y इक्वल टू, तो x कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा 2 पाई। देन x बिलोंग्स टू, x यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई, और जब पाई रखेंगे y का वैल्यू, जब पाई रख देंगे यहाँ पे y इक्वल टू पाई, तो x कितना मिल जाएगा 2 पाई, सॉरी पाई और प्लस 2 पाई 3 पाई, यानी कि ये मिल गया हमको 2 पाई से 3 पाई के बीच। यहाँ पे हो सकता है दिखाई सही से न दे, लेकिन ध्यान रखना कि x यहाँ पे कितना से कितना के बीच में, 2 पाई से 3 पाई के बीच में है। उसी तरह से यहाँ पे जब निकालेंगे तो y अगर 0 रखेंगे तो x कितना मिल जाएगा -2 पाई, x बिलोंग्स टू -2 पाई, और y इक्वल टू जब पाई रखेंगे तब x कितना मिल जाएगा -3 पाई, यानी कि -3 पाई से -2 पाई के बीच यहाँ पे हमको x मिला है। अब हमको y पता चल गया, x पता चल गया, x और y यानी कि डोमेन कहाँ से कहाँ के बीच में हमको y का कौन सा वैल्यू मिल रहा है, ये दोनों चीज़ पता चल गया। तो अब हम लोग इसके इन सारी चीज़ों के हेल्प से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं डोमेन और रेंज को ध्यान में रखते हुए। चलिए हम लोग अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहीं पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। चलिए ये मान लिया कि हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो ले लिए 0 और ये ले लिए पाई। तो जो वैल्यू होगा वाई एक्सिस पे, यानी कि रेंज जो फंक्शन का है वो तो 0 से पाई के बीच में ही है, यानी कि इधर ही हमको मिलेगा वैल्यू। चलिए, और डोमेन पूरा रियल नंबर लेना है। तो y इक्वल टू प्लस एक्स और माइनस एक्स है। जब x 0 से पाई है तो y इक्वल टू प्लस एक्स है। तो y इक्वल टू एक्स जो लाइन होता है वो इस तरह से जाता है, कब तक, 0 से पाई के बीच में। मान लिया कि यहाँ पे मिला हमको पाई, तो 0 से पाई के बीच में ये जो वैल्यू है, थोड़ा और दूरी पे ले लेता हूँ पाई को, मान लिया कि यहाँ लिया, तो 0 से पाई जो होगा वो y इक्वल टू एक्स जो लाइन होगा वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये एंगल कितना बनाएगा 45, ये लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स। यहाँ पे साथ में नाम भी लिखते चलते हैं। फिर माइनस पाई से 0 के बीच में y इक्वल टू क्या है -x, तो स्लोप जो होगा निगेटिव होगा, 135 डिग्री के बराबर होगा। तो इधर मान लिया कि ले लिए -पाई, तो -पाई वाला जो लाइन है, सॉरी सही से बना लेते हैं हम लोग लाइन, ये वाला लाइन हो गया y इक्वल टू -x। तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x ड्रॉ कर लिए। x जब 0 से पाई था तो y इक्वल टू एक्स, और जब x माइनस पाई से 0 था तो y इक्वल टू -x। अब चलिए दूसरे इंटरवल में लोग मूव करते हैं। ये मान लिया कि -2 पाई, सॉरी ये +2 पाई हुआ, और इधर मान लिया कि ये -2 पाई हुआ। तो y इक्वल टू पाई से 2 पाई का अगर बात किया जाए तो पाई से 2 पाई में देखिए हमारे पास y इक्वल टू 2 पाई -x है। तो 2 पाई -x यानी इसका जो स्लोप है वो निगेटिव स्लोप है, यानी कि लाइन इस टाइप का होगा। और x इक्वल टू जब y इक्वल टू अब 2 पाई रख देंगे तो x इक्वल टू 2 पाई जब यहाँ पे रख देंगे तो y कितना मिल जाएगा 2 पाई -2 पाई, यानी कि 0 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आके हमको वैल्यू 0 के बराबर मिलेगा। और पाई पे वैल्यू कितना मिलेगा, पाई पे वैल्यू पाई के बराबर मिलेगा 2 पाई -पाई, यानी कि यहाँ पे वैल्यू यहाँ से आते हुए बढ़ते हुए ये यहाँ पे आ गया, ये हो गया 2 पाई। उसी तरह से फिर अगर देखें तो ये वैल्यू फिर इस तरह से रिपीट करेगा, ये आगे इस तरह से बढ़ते जाएगा। फिर इधर का अगर बात करें -2 पाई से -पाई के बीच, तो -2 पाई से -पाई के बीच जो है वो क्या है 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पे जो स्लोप है इसका वो पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि लाइन इस टाइप का होगा। -2 पाई पे वैल्यू कितना होगा, तो -2 पाई पे देखिए जैसे ही इसमें -2 पाई रखेंगे तो 2 पाई -2 पाई 0 हो जाएगा। और -पाई पे वैल्यू कितना होगा y का
तो 2 पाई और माइनस पाई, 2 पाई माइनस पाई कितना हुआ, पाई, यानी कि माइनस पाई पे वैल्यू इसका पाई है और माइनस 2 पाई पे वैल्यू 0 है, यानी कि लाइन इस टाइप का हो गया। ये ध्यान में हम लोग को रखना है। उसी तरह से अगर देखें सिमेट्री से तो ये ग्राफ आगे भी इस तरह से बढ़ते रहेगा, अलग अलग इंटरवल में वैल्यू सब हमको मिलते रहेगा, और ये ग्राफ इधर आगे बढ़ते रहेगा और वो ग्राफ इधर आगे बढ़ते रहेगा। इस लाइन का नाम क्या था, इस लाइन का पाई से 2 पाई में देख लीजिए कौन सा मिल रहा है, 2 पाई माइनस एक्स, यानी इसका नाम है 2 पाई माइनस एक्स। उसी तरह से इसका नाम क्या है, y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स। ये 2 लाइन हुआ। तो ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ। तो ग्राफ को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के अबाउट जो है सिमेट्रिकल है। ये ग्राफ को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि जैसा वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में दिख रहा है ग्राफ, वैसा ही राइट साइड में दिख रहा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अगर किसी फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। यानी कि इसको देख करके बोला जा सकता है कि ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। दूसरी बात कि फंक्शन जो है देखिए 2 पाई लेंथ के बाद, ऐसा आपको लग रहा है कि 2 पाई लेंथ के बाद ये अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है फंक्शन, तो 2 पाई लेंथ के बाद ये अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है, इस कारण से ये कैसा फंक्शन हुआ, पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियड कितना हुआ इसका, 2 पाई। तीसरी बात कि फंक्शन जो है वो बॉन्डेड है, 0 से पाई के बीच में वैल्यू अपना इसका लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में, तो बॉन्डेड फंक्शन हुआ। चौथी बात कि अगर हम कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें 0 से पाई के बीच में, तो वो लाइन इस कर्व को बहुत सारे जगहों पे कट करेगा। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के आप पैरेलल ड्रॉ करके देख लीजिए तो इसको बहुत जगह पे कट करेगा ग्राफ को। तो यहाँ से ये बात हम बोल सकते हैं कि ये कैसा मैपिंग हुआ, मेनी वन मैपिंग हुआ। तो चारों बातों को हम लोग बारी बारी से लिख लेते हैं। पहला हुआ इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्यों इवन, बाई एक्सिस के अबाउट ग्राफ जो है सिमेट्रिकल आ रहा है। दूसरा बाउंडेड फंक्शन, 0 से पाई के बीच वैल्यू लाई कर रहा है, बाउंडेड फंक्शन। तीसरी बात क्या कि इवन हो गया पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई। चौथी बात क्या, मेनी वन मैपिंग, मेनी वन मैपिंग। तो यहाँ से ये 4 बात क्लियर हो गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के ग्राफ में। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए इस पे हम लोग लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। हम लोग को कहा गया है कि इवैल्यूएट y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 6। ये हम लोग को इवैल्यूएट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स का इसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में जब इसका आउटपुट होता है तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये x के बराबर होता है। कब x के बराबर होता है, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई हो। तब जब x 0 से पाई के बीच में हो तब ये जो है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स वैल्यू x के बराबर देता है। तो यहाँ तो x जो है हमारा 0 से पाई के बीच में है नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वो जो x है उसको आप उसके रेंज में, उस फंक्शन के रेंज में लेके चले आइए, यानी कि 0 से पाई के बीच में इसको लाने का कोशिश कीजिए। तो 0 से पाई के बीच में लाने के लिए हमको इसको क्या करना होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। यानी कि इसको अगर हम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई माइनस 6 भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस 2 पाई माइनस 6 जो हुआ, कॉस, चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो कॉस 6 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस 6। अब इस कॉस 2 पाई माइनस 6, अब ये जो देखो एंगल है 2 पाई माइनस 6, तो 2 पाई का मतलब कितना हुआ,
7.28 और -6, तो 1.28 के बराबर आ रहा है, जो कि वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में है। तो अब हम लोग cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x लिख सकते हैं, जहाँ पे अब x कितना है 2 पाई माइनस 6, तो ये बराबर अब वैल्यू हो गया कितना 2 पाई माइनस 6। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं tan इनवर्स का ग्राफ, tan इनवर्स ऑफ tan x का। तो tan इनवर्स ऑफ tan x में x कहाँ से कहाँ होगा, tan x का हम लोग डोमेन जानते हैं कि पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2 होता है। पूरा रियल नंबर किसको छोड़ के, 2n+1 π/2 को छोड़ करके। तो देखते हैं उसको भी, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। तो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ के बीच, पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, और उस पर ये tan x वैल्यू क्या मिलता है, तो पूरा रियल नंबर -∞ से +∞, और फिर इसको जब पूरा रियल नंबर इसको जब इनपुट मिलेगा यहाँ वाला, तो ये फिर से वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में दे देगा, ओपन -π/2 से ओपन π/2 तक। तो इसका डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। ये 2n+1 π/2 जहाँ पे n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इसका अगर रेंज का बात किया जाए, रेंज मतलब y का वैल्यू, तो इस फंक्शन का रेंज हो गया -π/2। tan इनवर्स जो रेंज देता है, तो tan इनवर्स ऑलवेज आउटपुट कहाँ से कहाँ के बीच में देता है, -π/2 से π/2 के बीच में। चलिए, ये दो बात हमको क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि x से किस वैल्यू के लिए y का कौन सा वैल्यू मिलेगा। तो y इक्वल टू हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ tan x। तो इसको इनपुट अगर ले आएंगे इधर, इसको इन्वर्स को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम बना देंगे, तो ये मिल जाए, ये बन जाएगा इनपुट। तो tan y इक्वल टू हो गया tan x। अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा होता है, तो सॉल्यूशन उसका क्या मिलता है हम लोग को, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो उसी तरह से tan y इक्वल टू tan x है, तो y इक्वल टू कितना हो गया n पाई प्लस x, जहाँ पे n कितना हुआ, हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे n जो है वो इंटीजर को बता रहा है। अब इसका बारी बारी से अलग अलग n के वैल्यू के लिए हम लोग y और x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फॉर n सबसे पहले 0 रख लिए, तो n 0 के लिए y कितना हो गया, x के बराबर। तो y इक्वल टू x मिला, तो y इक्वल टू x मिला। x हमारे पास कहाँ, y कहाँ से कहाँ के बीच ऑलवेज होगा, -π/2 से π/2 के बीच। तो y जब -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तो x कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, वो भी -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि दोनों बराबर है। देन x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। फॉर n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 रख दिए, तब बताइए कितना मिलेगा y। देन y इक्वल टू पाई प्लस एक्स, और y इक्वल टू पाई प्लस एक्स हुआ, तो x कहाँ से कहाँ हुआ, जनता बोलो। जब y तो ऑलवेज -π/2 से π/2 है, तो x निकाल लीजिए वहाँ से। तो x जब इसका लोअर वैल्यू रखे, लोअर लिमिट -π/2, तो x कितना मिल गया, x इधर आके पाई प्लस π/2 यानी कि 3π/2 होगा। और जब यहाँ पे π/2 रखेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, फिर से लोअर लिमिट रखते हैं, -π/2 जब इधर रखे, तो x इक्वल टू -π/2 और -π, -3π/2 हुआ। और जब अपर लिमिट रखिए π/2 रखेंगे, तो ये π/2 और -π, तो -π/2 के बीच में। तो x जब -3π/2 से -π/2 के बीच में होगा, तो y हमको क्या मिला, पाई प्लस एक्स। फॉर n इक्वल टू -1 रख लीजिए, n इक्वल टू आप रख लीजिए -1। तो -1 जब रखेंगे, तब y कितना मिलेगा, -π प्लस एक्स। तो इसके लिए x का वैल्यू आप निकाल लीजिए।
तो x बिलोंग्स टू कितना हो गया, लोअर लिमिट रखिए y तो -π/2 से π/2 के बीच में, तो -π/2 जब यहाँ पे रखेंगे तो x कितना मिलेगा, -π/2 और प्लस पाई, तो π/2 मिला। चलिए, और फिर जब x π/2 रखेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, π/2 प्लस पाई 3π/2, यानी x जब π/2 से 3π/2 के बीच में होगा तो y इक्वल टू -π प्लस x मिल जाएगा। चलिए, इसके हेल्प से अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए या एक वैल्यू और निकाल लीजिए, फॉर n इक्वल टू 2 निकाल लेते हैं। n इक्वल टू 2, y कितना हो जाएगा, 2π प्लस x, यहाँ पे रखेंगे n के जगह पे तो 2π प्लस x हो गया। ये तो जनरल सॉल्यूशन था ना हमारे पास। अब बताइए x कहाँ से कहाँ, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे रख लीजिए y इक्वल टू -π/2, तो -π/2 और -2π, -5π/2, और जब y इक्वल टू रख लिए π/2, तो π/2 और -2π कितना हो गया, -3π/2। तो इन सारे इंटरवल में हम लोग लिख चुके हैं y का वैल्यू। अब हम लोग इसके हेल्प से x और y हमको पता चल गया अलग अलग इंटरवल में, तो अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ये मान लिए कि हो गया 0, ये मान लिए कि है π/2, ये मान लिया कि है -π/2। ये थोड़ा ज़्यादा नीचे, अच्छा इससे भी थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। हमको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू x, जब x -π/2 से π/2 के बीच में, मान लिया कि ये हुआ -π/2 और ये हुआ π/2, तो -π/2 से π/2 में y इक्वल टू x लाइन होगा। तो जब -π/2 रखेंगे x तो y भी -π/2 मिलेगा, और जब x इक्वल टू π/2 रखेंगे तो y आपको π/2 मिलेगा, यानी कि ये जो लाइन होगा ये इस तरह से जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू x लाइन, ये y इक्वल टू x -π/2 से π/2 में। फिर जब -3π/2 से -π/2 है, ये मान लो कि -π/2 है, ये हो गया -3π/2। ये -3π/2 से -π/2 में y इक्वल टू π प्लस x है। तो देख लेते हैं वैल्यू इसका, x रख दिए जब -3π/2, तो y कितना मिलेगा, y तो हम लोग जान रहे हैं कि -π/2 से π/2 में है, तो जब y रखे -π/2, -3π/2, x जब -3π/2 आप रखिएगा तो y कितना मिल जाएगा, पाई -3π/2, तो पाई में से -3π/2 गया तो ये मिला -π/2, यानी -3π/2 पे वैल्यू मिला यहाँ पे। उसके बाद अगर बात किया जाए तो -π/2 पे देखिए वैल्यू क्या मिल रहा है, तो -π/2 पे x जब पाई -π/2 होगा तो ये मिलेगा π/2, यानी कि यहाँ पे वैल्यू π/2 मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये इस तरह से जाएगा। अच्छा, एक गौर करने वाली बात और है कि ये π/2, -π/2 और π/2 पे जो जिसका जो वैल्यू है वो ओपन है, यानी कि यहाँ पे हमको ओपन बनाना होगा π/2 और -π/2 पे, यहाँ पे ओपन रहेगा, यानी कि एग्जैक्ट π/2 पे वैल्यू -π/2 होगा नहीं, यहाँ पे अनडिफाइंड होता है फंक्शन। तो इन जगहों पे हमको ओपन इंटरवल बनाना होगा। फिर उसी तरह से ये तो -π/2 हुआ, ये मान लो कि पाई रहा होगा और ये हो गया 3π/2। तो इस वाले इंटरवल में भी इसी तरह से ग्राफ बनाना होगा हमको, यहाँ पे ओपन, फिर यहाँ पे ओपन, फिर वही चीज़ इधर भी रिपीट करता रहेगा, -5π/2 और ये इधर कहीं पे वैल्यू ओपन मिला और ये फिर से यहाँ पे ओपन मिला। तो इस तरह से ये वैल्यू इधर ग्राफ कंटिन्यू करेगा और ये ग्राफ इधर कंटिन्यू करते रहेगा। तो ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि ग्राफ जो है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि पहला तो ये ऑड फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं,
ऑड फंक्शन। tan इनवर्स ऑफ tan x कैसा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन। दूसरी बात कि बाउंडेड फंक्शन है, जीरो -π/2 से π/2 के बीच वैल्यू लाई कर रहा है, तो बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन। तीसरी बात कि 0 से पाई इंटरवल के बाद आप देख सकते हैं वैल्यू अपना रिपीट कर रहा है, तो पीरियोडिक हुआ विथ पीरियड कितना? पाई। पीरियोडिक विथ पीरियड पाई। अच्छा, ये इस तरह का जो फंक्शन है एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स टाइप का फंक्शन, वो सब पीरियोडिक हो रहा है। क्यों पीरियोडिक हो रहा है? क्योंकि इसको जो इनपुट आप दे रहे हैं वो ही पीरियोडिक है, तो आउटपुट से इससे कोई मतलब नहीं। अगर किसी फंक्शन को हम इनपुट ही रिपीट करके दे रहे हैं तो वो बाहर वाला फंक्शन भी रिपीट करते हुए वैल्यू देगा ना। इस कारण से ये जो है tan इनवर्स ऑफ tan x जो है वो पीरियोडिक मिल रहा है हम लोग को, क्योंकि इसको जो इनपुट दे रहे हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो ऑलरेडी जो है वो पीरियोडिक है, यानी कि रिपीट करके वैल्यू ले रहा है, इनपुट रिपीटेड है इसका। इस कारण से आउटपुट भी जो दे रहा है वो पीरियोडिक हो रहा है। पीरियोडिक विथ पीरियड कितना हो गया? पाई। चौथी बात, कोई भी लाइन अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे जगहों पे कट करेगा, यानी कि मेनी वन मैपिंग होगा, मेनी वन मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ से ये tan इनवर्स ऑफ tan x का वैल्यू मिल गया हम लोग को। जैसे कि एग्जांपल आपसे पूछ दिया जाए कि tan इनवर्स ऑफ tan 4 का वैल्यू बताइए, तो tan इनवर्स ऑफ tan x के बराबर हो जाता है जब ये -π/2 से π/2 के बीच में हो तब, जबकि हम ये जान रहे हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है। तो सबसे पहले इसको -π/2 से π/2 के बीच में हमको लाना होगा। तो -π/2 से π/2 के बीच में इसको लाने के लिए tan इनवर्स ऑफ tan अगर हम कर दिए π-4, तो tan पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हम लोग जानते हैं, तो उसके लिए क्या और एक्स्ट्रा माइनस हम लोग को लगाना होगा यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा माइनस जब लगाएंगे तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan 4 माइनस पाई। तो अब ये जो देखिए -π/2 से π/2 के बीच में आ गया, तो अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 4 माइनस पाई के बराबर। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का ग्राफ। आइए देखते हैं कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का ग्राफ। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो इसका इनपुट कॉसेक एक्स का जो इनपुट हुआ है x, ये कहाँ से कहाँ होना चाहिए? कहाँ से कहाँ होता है इसका इनपुट कॉसेक एक्स का? इसका इनपुट होता है पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई को छोड़ के। एन पाई लेंगे तो आप ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और जब इनपुट r माइनस एन पाई लेंगे तो ये आउटपुट क्या देगा? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, जो कि इसके इनपुट में है। और फिर ये आउटपुट कितना देगा? तो -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। तो इसका डोमेन हुआ इस वाले फंक्शन का डोमेन कितना हो गया इसका? पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, जहाँ पे n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक है जनता? और रेंज का इसका बात किया जाए, यानी कि y का वैल्यू आउटपुट, तो रेंज इसका कहाँ से कहाँ हुआ? -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, -π/2 π/2 एक्सेप्ट 0। ये मिला इसका रेंज। चलिए रेंज मिल गया, इसका सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स, इसको इधर लेके आए, यानी कि इसको अब इनपुट बना देते हैं। तो कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक एक्स, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1/sin y इक्वल टू 1/sin x, या फिर sin x इक्वल टू या sin y इक्वल टू sin x। एक ही बात होगा। तो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फ़ा,
तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फ़ा, यानी कि यहाँ से वाई मिला हम लोग को एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू एक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, आई स्टैंड फॉर इंटीजर. नाउ फॉर एन इक्वल टू 0, फॉर एन इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 0 पे वाई कितना, y इक्वल टू एक्स, फॉर एन इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना हुआ, x हो गया. किसी भी नंबर पे पावर 0 तो 1 हो गया. कब, एन x कहाँ से कहाँ, y जो है वो -π/2 से π/2 है 0 को छोड़कर, तो x भी वही इंटरवल हो गया, x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0. फॉर एन इक्वल टू 1 y कितना हो गया, पाई -1 टू द पावर 1 कितना -1 पाई माइनस एक्स. व्हेन, कब, जब x कहाँ से कहाँ होगा, तो y तो -π/2 से π/2 है 0 को छोड़ के, तो जब -π/2 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा 3π/2, ये मिल जाएगा 3π/2. और जब y को आप π/2 रखेंगे तो x कितना मिल जाएगा, पाई -π/2 यानी कि π/2. एक्सेप्ट 0, 0 को नहीं लेना है, यानी कि एक्सेप्ट पाई यहाँ पे हम लोग करना है. 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, पाई मिलेगा, एक्स मिलेगा, पाई मिल जाएगा ना, तो इस कारण से पाई को नेगलेक्ट करके. चलिए फॉर एन इक्वल टू 2 देख लीजिए, या -1 पहले ले लीजिए. तो एन इक्वल टू -1 पे पाई कितना मिला, -पाई, और ये -1 पे पावर -1, तो ये हो गया -1 पे पावर -1 यानी कि 1/-1 यानी कि -x, -पाई -x. कब, व्हेन x बिलोंग्स टू, जब y रख दिए कितना -π/2, y तो -π/2 से π/2 के बीच में, तो जब -π/2 रखे तो x कितना मिलेगा, x को इधर लाए तो ये जाके उधर +π/2 हो गया, तो ये हो गया -π/2. और इसको जब π/2 रखे तो ये कितना हो गया, x को उधर लेके जाओ -पाई और -π/2, -3π/2, तो ये छोटा है तो -3π/2 को पहले लिख लिए और -π/2 को बाद में लिख लिए. छोड़ना किसको होगा, तो 0 को नेगलेक्ट कर रहे हैं y में, तो यहाँ पे y में 0 रख देते हैं, तो कितना मिलेगा x इक्वल टू -पाई, यानी कि -पाई को छोड़ करके एक और वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, फॉर y इक्वल टू 2, सॉरी n इक्वल टू 2. तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा, 2 पाई या -1 का स्क्वायर, तो प्लस x, तो 2 पाई प्लस x. कब, x निकाल लेते हैं, तो y जब -π/2 तो x कितना -π/2 और -2 पाई -5π/2 -5π/2. और जब y इक्वल टू π/2 रखेंगे तो π/2 -2 पाई -3π/2. छोड़कर किसको छोड़ना पड़ेगा, तो x इक्वल टू जब 0, y इक्वल टू जब 0 रखेंगे आप तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 पाई, यानी कि -2 पाई को छोड़ करके. तो ये 4 वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं. अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, किसका, कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक एक्स का. तो आइए ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम लोग. -π/2, ये हुआ π/2, इधर ले लिए -π/2. तो इस -π/2 से π/2 के बीच में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है. तो जब x -π/2 से π/2 के बीच में, तो y इक्वल टू x है. -π/2 मान लिया कि ये हुआ -π/2 और ये हो गया π/2, और एक्सेप्ट 0 यानी कि यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा. तो -π/2 से π/2 में y इक्वल टू एक्स जो लाइन होगा सीधा इस तरह से जाएगा. तो -π/2 पे वैल्यू कितना, -π/2 और +π/2 पे वैल्यू +π/2, यानी -π/2 पे -π/2.
ये ओपन और इधर फिर से यहाँ पे और यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे ओपन रहेगा। फिर पाई पे भी ओपन रहेगा। ये मान लो कि पाई है, यहाँ पे ओपन कर दिए। ये मान लो कि 3π/2 है। तो π/2 से 3π/2 में y इक्वल टू पाई माइनस एक्स है। तो जब x इक्वल टू π/2 रख देंगे यहाँ पे तो y कितना मिल जाएगा, π/2, और 3π/2 रख देंगे तो -π/2, यानी कि यहाँ पे यहाँ है और यहाँ पे यहाँ होगा हमारा ग्राफ। ये हो गया π/2 से 3π/2 में। फिर इसी तरह से हम देख रहे हैं कि रिपीट करता रहेगा अगला वाले इंटरवल में। यहाँ पे भी ओपन और ये इस तरह से इधर चलता रहेगा। उसी तरह से इधर देख लेते हैं -π/2 से -3π/2 से -π/2 में। ये मान लिया कि हो गया -3π/2, ये हो गया -π। तो यहाँ पे ओपन, तो -3π/2 पे वैल्यू कितना, -3π/2 और माइनस ये +3π/2 और -π, तो +π/2 और -π/2 पे वैल्यू कितना, -π और +π/2, तो -π/2। ये हो गया। इस तरह से वैल्यू रिपीट किया। सबका नाम दे देते हैं। ये लाइन था हमारे पास y इक्वल टू x, ये वाला लाइन था π/2 से 3π/2 में कौन था, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। इस लाइन का नाम क्या है, 3π/2 से 5π/2 में। इसका नाम अगर देना चाहेंगे तो क्या नाम होगा इस लाइन का, कब मिलेगा ये लाइन, देख लीजिए, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये अगर 2π रखे ना माइनस, ये जो लाइन आएगा ये आएगा 2π माइनस एक्स, यहाँ से निकाल सकते हैं आप, क्योंकि 2π पे तो वैल्यू ओपन होगा ना, तो 2π माइनस एक्स, 2π माइनस एक्स। क्योंकि अगर आप देखिए 3π/2 यहाँ पे आप रखेंगे तो 2π माइनस पाई माइनस एक्स, तो यही लाइन हो गया ना। हाँ, तो ये वाला लाइन होगा -2π प्लस एक्स, -2π प्लस एक्स। देखिए अब ये इनपुट अगर डालेंगे -3π/2 तो ये 0 हो जाएगा। ये 2π रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा था। ये वाला लाइन हो गया -2π प्लस एक्स। फिर अगर इस लाइन का बात किया जाए तो ये -3π/2 से -π/2 तक ये लाइन ड्रॉ किए हैं। तो देख लीजिए -3π/2 से -π/2 में लाइन कौन सा है, -π माइनस एक्स, -π माइनस एक्स। तो इस तरह से हम लोग कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिए। ग्राफ देख करके आप बता सकते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो पहला ऑड फंक्शन, ये कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन। दूसरी बात बाउंडेड हुआ, बाउंडेड। तीसरी बात ये पीरियोडिक है और पीरियड कितना, 2π। 2π इंटरवल के बाद देखिए अपने वैल्यू को रिपीट करेगा, आप कहीं से भी उठा कर देख लीजिए। तो पीरियोडिक विथ पीरियड 2π, 2π पीरियड हुआ इसका। मेनी वन है क्योंकि कोई भी लाइन आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे तो बहुत सारे जगहों पे कट करेगा ग्राफ को, तो मेनी वन फंक्शन है। तो इस तरह से कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक एक्स का हम लोग ग्राफ देख लिए। अब आइए देखते हैं सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स का ग्राफ। दो हमारे पास और बचा है, दोनों को बारी बारी से कर लेते हैं। कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक एक्स, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक बार किसी न किसी क्वेश्चन में इस कंसेप्ट का यूज़ किया हुआ रहता है जेई के एग्ज़ाम में। अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस चीज़ का यूज होने का चांस ज़्यादा रहता है, यहाँ से क्वेश्चन उठाने का चांस ज़्यादा रहता है जेई में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेक इन्वर्स ऑफ
सेक एक्स का। तो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ के बीच, पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 को छोड़ के। तो फिर उस इनपुट पे ये आउटपुट कितना देगा, उस इनपुट पे ये आउटपुट हमको देगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और फिर उस वाले इनपुट पे, यानी कि ये जो आउटपुट दिया उस इनपुट पे ये आउटपुट क्या देता है, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो इसका डोमेन हो गया कितना, पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू i स्टैंड फॉर इंटीजर। तो डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। अगर इसका रेंज का बात करें, यानी कि फाइनल आउटपुट जो सेक इन्वर्स देता है वो हमको क्या आउटपुट देता है, 0 से पाई किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। ये हो गया इसका रेंज। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो y हमारे पास क्या है, सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स, इसको इधर लेके आए तो सेक y इक्वल टू हो गया सेक एक्स। अब सेक y इक्वल टू सेक एक्स है तो इसको 1/cos y इक्वल टू 1/cos x, यानी cos y इक्वल टू cos x भी लिख सकते हैं, cos y इक्वल टू cos x, ये तो समझ ही सकता है कोई भी आदमी। अब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स, जहाँ पे n जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिख लेते हैं n के डिफरेंट वैल्यू के लिए। पहला 0 रख देते हैं फॉर n इक्वल टू 0। y क्या मिलेगा बताइए, ये 0 हो गया तो हमको +x और -x। +x कब, व्हेन x बिलोंग्स टू y इक्वल टू x, हमारे पास y कितना है, 0 से पाई एक्सेप्ट -π/2, यानी कि व्हेन, तो x उसी के बराबर हो गया 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। उसी तरह से y इक्वल टू -x, तो ये अगर -x के बराबर तो x किसके बराबर हो गया, -y के बराबर, यानी कि -π से 0, व्हेन x बिलोंग्स टू -π से 0 एक्सेप्ट π/2 को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो π/2 यहाँ पे रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, -π/2 एक्सेप्ट -π/2। ये तो मिल गया फॉर n इक्वल टू 0। अगर n इक्वल टू 1 डाल दिए, फॉर n इक्वल टू 1, तब y बताइए कितना हो जाएगा, 2π + x और 2π - x, 2π + x कब, x कितना, व्हेन x बिलोंग्स टू, y जो है 0 से पाई है तो 0 रख दिए y को, तो x कितना मिल गया, माइनस में 2π, और जब पाई रख दिए y को तो पाई - 2π -π, यानी -2π से 2π के बीच में, और π/2 को छोड़ करते हैं, π/2 रखे तो π/2 - 2π, यानी कि माइनस में 3π/2 को छोड़कर। फिर y इक्वल टू 2π + x, 2π - x भी एक और सोल्यूशन मिल रहा है। ये कब मिल रहा है, व्हेन x बिलोंग्स टू, x कहाँ से कहाँ जब हो, x जब 0 रखे, y जब 0 रखे तो x कितना होगा, -2π, सॉरी -x लेना है ना, यहाँ पे -x, तो जब 0 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, 2π, और जब पाई रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, x को इधर लाएंगे ना तो ये हो जाएगा 2π माइनस, यानी पाई से 2π के बीच में, पाई से 2π के बीच में छोड़ना किसको है, π/2 को छोड़कर, तो y इक्वल टू π/2 यहाँ पे रख दिए तो x इक्वल टू कितना, 2π - π/2, यानी कि एक्सेप्ट 3π/2 को छोड़कर। एक और वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, फॉर n इक्वल टू -1, n इक्वल टू अगर ले लिए हम -1, तब y कितना मिलेगा, -2π + x और -2π - x, n रख दिए -1, तब तो -2π + x कब, जब y 0 से पाई के बीच में, तो 0 रखिए यहाँ पे, x बिलोंग्स टू, जब 0 यहाँ पे रखिएगा तो x कितना मिलेगा, 2π मिलेगा, और जब पाई रख देंगे तब x कितना मिल जाएगा, तब पाई + 2π ये मिल जाएगा 3π के बीच में।
और एक्सेप्ट छोड़ना किसको, जब पाई बाई 2 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2 यानी कि 5 पाई बाई 2 को छोड़कर। इसके बाद जब x यहाँ पे व्हेन x बिलोंग्स टू y इक्वल टू -2 पाई माइनस एक्स कब मिलेगा, जब ये रेंज y जो है 0 से पाई के बीच में ऑलवेज होगा। तो 0 रख दिए y इक्वल टू, तो x कितना मिल गया -2 पाई, -2 पाई। और जब पाई रखे y इक्वल टू तब x कितना मिल गया, तो x इक्वल टू मिल गया -2 पाई और माइनस पाई, तो -3 पाई। तो छोटा है -3 पाई तो उसको पहले लिख लीजिए, और ये -2 पाई यहाँ पे आ गया। किसको छोड़कर, y को पाई बाई 2 को छोड़कर। तो x किसको छोड़कर होगा, तो x इधर ले आए -2 पाई माइनस पाई बाई 2 यानी कि -5 पाई बाई 2 को छोड़कर। अब इन सब के हेल्प से x और y के इन सारे वैल्यू से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये हो गया पाई, ये 0 है और ये पाई है, इधर पाई हो गया, ये इधर माइनस पाई हो गया। तो y इक्वल टू एक्स, जब x 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2 को छोड़कर ये मान लो कि पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू नहीं मिलेगा कहीं पे भी पाई बाई 2 पे। यहाँ पे हमेशा ओपन लेना होगा हमको हमेशा। तो 0 से पाई में आइए देख लेते हैं, 0 से पाई में हमको y इक्वल टू एक्स मिल रहा है। तो 0 से पाई में क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स। तो पाई बाई 2 पे तो उसी के आसपास मिलेगा, यानी कि यहाँ पे ओपन रहेगा ग्राफ। पाई बाई 2 पे क्या होगा, ओपन होगा। फिर जब माइनस पाई से 0 है, जब माइनस पाई से 0 तो y इक्वल टू -x है, यानी कि -135 डिग्री होगा स्लोप। ये हो गया माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे फिर से ओपन, ये ओपन है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ग्राफ हो जाएगा इस तरीके का। फिर पाई के बाद पाई से 2 पाई में जो है 2 पाई माइनस एक्स मिल रहा है, यानी स्लोप निगेटिव है, यानी लाइन इस टाइप का आएगा। और जब x इक्वल टू आप पाई रखेंगे तो वैल्यू मिलेगा पाई, और x इक्वल टू जब 2 पाई रख देंगे तो वैल्यू मिल जाएगा 0, यानी कि 2 पाई पे वैल्यू मिलेगा आपको 0, यहाँ पे टच करता हुआ लाइन मिलेगा। और ये हो गया 3 पाई बाई 2, यहाँ पे ओपन। तो ये जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का हो जाएगा, यह स्ट्रेट लाइन होगा, दिखना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे ओपन, और इस तरह से फिर ये ग्राफ इधर कंटिन्यू करता रहेगा। उसी तरह से माइनस पाई से -2 पाई में ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये हो गया -2 पाई से माइनस पाई में ये -3 पाई बाई 2 को छोड़ के यहाँ पे ओपन रहेगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा देख लीजिए कैसा ग्राफ बनेगा, -2 पाई से माइनस पाई में y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स। तो 2 पाई प्लस एक्स यानी स्लोप पॉजिटिव मिलेगा हम लोग को, यानी इस टाइप का लाइन आएगा। -2 पाई पे वैल्यू 0 और माइनस पाई पे वैल्यू पाई। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। देखने से तो लग नहीं रहा है, अच्छा ठीक है बना लेते हैं सही से। उसी तरह से ये वैल्यू फिर इधर भी रिपीट करता रहेगा, आगे जाता रहेगा। तो ये हो गया सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स का ग्राफ। सबका नाम भी आप लिख सकते हैं, नाम तो दिया हुआ है, ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। ये कौन सा लाइन, पाई से 2 पाई में देखिए कौन सा है, 2 पाई माइनस एक्स, ये है 2 पाई माइनस एक्स, y इक्वल टू। ये कौन सा लाइन है, -2 पाई से माइनस पाई में कौन सा है, 2 पाई प्लस एक्स, ये है y इक्वल टू 2 पाई और प्लस एक्स। सबका नाम आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ग्राफ को देख लीजिए, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इवन फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन
दूसरी बात पीरियोडिक है, देखने से लग रहा है कि पीरियोडिक है। कितने इंटरवल के बाद ये अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है, देखिए 2 पाई के बाद अपने वैल्यू को ये फिर से रिपीट करेगा। 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपने वैल्यू को फिर से रिपीट करेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा हुआ, इसका पीरियोडिक हुआ विथ पीरियड, पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई। तीसरा बात बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन। चौथी बात मेनी वन है, कोई भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे जगहों पे कट करेगा, मेनी वन मैपिंग। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी जो होता है वो मेनी वन मैपिंग होता है अपने इंटायर डोमेन में, उसी तरह से ये भी मेनी वन मैपिंग हो रहा है। अब बस एक और बचा लास्ट, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। आइए देखते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स को। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, इसका डोमेन, कॉट एक्स का डोमेन हम लोग जानते हैं कि पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई होता है। तो अगर डोमेन पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई हुआ तो ये आउटपुट कितना दिया, पूरा रियल नंबर। और पूरा रियल नंबर जब आउटपुट देगा तो ये फिर आउटपुट कितना देगा, ये इसके लिए इनपुट हो जाएगा पूरा रियल नंबर। तो ये आउटपुट उस पूरे रियल नंबर पे आउटपुट क्या देगा, 0 to पाई ओपन। तो डोमेन हुआ इसका पूरा रियल नंबर, किसको छोड़कर, n पाई को छोड़कर, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है। फिर रेंज का अगर बात किया जाए तो इसका रेंज कितना हुआ, बोलिए जनता, इसका रेंज ओपन 0 to पाई। रेंज लिख लिया, डोमेन लिख लिया। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो y है हमारे पास कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट y इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं कॉट x। तो कॉट y इक्वल टू कॉट x, तो 1/10 y इक्वल टू 1/10 x, या फिर लिख सकते हैं tan y इक्वल टू tan x। तो tan y इक्वल टू tan x हुआ, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में सोल्यूशन क्या पढ़ चुके हैं, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से y कितना मिल गया, n पाई प्लस x, जहाँ पे वेयर n एज यूजुअल इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसका लिख लीजिए, फॉर n इक्वल टू 0, y कितना बोलिए x। कब, जब y 0 से पाई है। तो y जब 0 से पाई है तो x भी कहाँ है, x उसी के बराबर है, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ओपन ना कि क्लोज, क्योंकि ओपन है यहाँ पे। फॉर n इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना हो गया, पाई प्लस x, बोलो पाई प्लस x हुआ ना। तो y इक्वल टू पाई प्लस x, तो x कहाँ से कहाँ, x भी लिख लीजिए, x बिलोंग्स टू ओपन ना, y तो है 0 से पाई, तो x y जब 0 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, माइनस पाई। और जब पाई रख देंगे y को तो x कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई, यानी कि 0। माइनस पाई से 0 में हो गया y इक्वल टू पाई प्लस एक्स। फॉर n इक्वल टू -1, y कितना हो गया, माइनस पाई और प्लस x। तब x कहाँ से कहाँ होगा, y इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स, जब n रखे हैं -1 तो x निकाल लीजिए। y तो हमेशा 0 से पाई के बीच में, तो 0 रखे तो x इक्वल टू पाई, और जब पाई रखे तब x इक्वल टू -1 रखे ना, तो x जब 0 रखे, y जब 0 रखे तो x कितना मिला हम लोग को, पाई मिला। और जब y इक्वल टू पाई रख रहे हैं तो ये कितना मिल जाएगा, 2 पाई मिल जाएगा।
एक और निकाल लीजिए, फॉर n इक्वल टू 2 y कितना मिल जाएगा बताइए, 2 पाई प्लस एक्स। तो 2 पाई प्लस एक्स कब, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 अगर रखे, 0 से पाई के बीच में रखे तो 0 रखे तो x इक्वल टू -2 पाई, और जब पाई रखे तो पाई -2 पाई यानी कि माइनस पाई। तो इस तरह से अलग अलग इंटरवल में x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो कि 0 है और ये मान लो कि पाई है। तो 0 से पाई के बीच में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स है, मान लो कि ये पाई है, तो 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स हुआ। अच्छा 0 पे भी ओपन है, y पे भी ओपन है, 0 पे ओपन और y पे ओपन, 0 पे ओपन और y पे पाई पे भी ओपन। उसके बाद फिर y इक्वल टू पाई प्लस एक्स है, कब, जब x माइनस पाई से 0 है तब। तो ये मान लो कि माइनस पाई हुआ, तो माइनस पाई से 0 में ये जो लाइन है y इक्वल टू पाई प्लस एक्स है, तो x अगर माइनस पाई आप ले लिए तो y हो गया 0 के करीब जाएगा और ओपन होगा साथ में, और जब x 0 रख दिए तो y इक्वल टू पाई होगा, ओपन पाई। तो यहाँ पे भी ओपन, यानी कि ये जो लाइन होगा वो इस तरह से ड्रॉ होगा। उसी तरह से पाई से 2 पाई में माइनस पाई प्लस एक्स, यानी कि जब पाई रख देंगे तो 0 मिल जाएगा, और 2 पाई पे कितना मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। तो 2 पाई मान लो कि यहाँ ले लिए, और यहाँ पे वैल्यू हमको पाई आना है, ओपन, यहाँ पे भी ओपन। तो ये इस तरह से चलता रहेगा। -2 पाई देख लें यहाँ पे, तो सिमेट्री से पता चल रहा है कि जो है इस तरह का ग्राफ होगा। तो यहाँ से ये अगर देखें तो ये भी जो है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो y एक्सिस के अबाउट अगर ये ग्राफ सिमेट्रिकल है तो कैसा फंक्शन हुआ बोलो, ये हो गया इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। दूसरी बात कि ये इवन फंक्शन हुआ, और दूसरी बात कि इसका अगर देखें तो ये कितने के बाद अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है, पाई लेंथ के बाद ये अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है, यानी पीरियोडिक विथ पीरियड कितना हुआ, पीरियोडिक विथ पीरियड, पीरियोडिक विथ पीरियड पाई। तीसरी बात कि बाउंडेड फंक्शन है, 0 से पाई के बीच में वैल्यू, तो बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन। चौथी बात कि ये अगर कोई भी लाइन आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे तो बहुत सारे जगहों पे कट कर देगा, यानी कि मेनी वन, मेनी वन मैपिंग हुआ। सबका नाम भी लिख लीजिए, ये y इक्वल टू एक्स है, ये वाला कौन है, माइनस पाई से 0 के बीच में पाई प्लस एक्स है, इसका नाम क्या है, पाई से 2 पाई में माइनस पाई प्लस एक्स है, इसका नाम क्या है, माइनस में 2 पाई से माइनस पाई के बीच में 2 पाई प्लस एक्स है। सबका नाम भी लिख लिए। तो ये हो गया ऑल एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स टाइप के फंक्शन का ग्राफ, जहाँ पे एफ एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि ये पीरियोडिक फंक्शन हुआ, उसके बाद ऑड इवन मेनी वन भी ज़्यादातर हुआ, बाउंडेड हुआ, ऑड इवन में कुछ ऑड हुआ और कुछ इवन हुआ। आइए इस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स टाइप वाले पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमसे पूछा गया है कि फाइंड इवैल्यूएट, एग्जांपल इवैल्यूएट कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4। कैसे करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स एक्स के बराबर होता है जब एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में हो, 0 से पाई के बीच में हो। एज वी नो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, कब, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो ये 4 तो 0 से पाई के बीच में है नहीं, तो 4 जब 0 से पाई के बीच में है नहीं तो इसको पहले 0 से पाई के बीच में ले आएंगे। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो इसको आप
एक्स को कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू एक्स को आप कभी भी इसको उसके रेंज में लाने का कोशिश कीजिएगा। इसका जो रेंज है तो इसका रेंज 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में इसको ले आने का कोशिश करते हैं। तो कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट 4 को हम अपने हिसाब से चाहें तो क्या लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ पाई माइनस 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉट पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट थीटा होता है। तो माइनस कॉट थीटा और ये माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा हो गया। क्यों? सिंस कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये हो गया कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट माइनस ऑफ पाई माइनस 4। यहाँ पे भी एक ब्रैकेट डाल लीजिए अगर दिक्कत है तो ये हो गया कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट 4 माइनस पाई, माइनस यहाँ पे गया तो प्लस 4 हो गया और ये माइनस पाई हो गया। अब ये देखिए 4 माइनस पाई 4 माइनस 3.14 जो है ये अब 0 से 1 के बीच में है, यानी कि अब हम लोग कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स 0 से पाई के बीच में आ गया। तो एक्स के जगह पे कितना है 4 माइनस पाई, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट 4 का वैल्यू हो गया 4 माइनस पाई। तो यहाँ से सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हो गया कंप्लीट। एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स टाइप का सारा फंक्शन हो गया। तो यहाँ किसी को कोई दिक्कत इसमें, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जा